दोस्तों आज की रेसिपी है पालक के पराठे, जिसे हम तैयार करेंगे आटे के साथ और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने पालक को अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है और उसके बाद इसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। इसी में हमने हरी मिर्च और अदरक को भी काट कर डाल दिया है। इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए पेस्ट हमने पीस कर तैयार कर लिया है। इसे हमें एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए। इसके बाद हमने इसको आंच पर चढ़ा दिया है। इसमें 1.5 चम्मच चीनी को हमने ऐड करा है और इसको उबालना है 1 मिनट तक। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। जो पालक है वो अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कटोरी भरकर आटा और इसमें हमने 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है। इसके बाद जो पेस्ट हमने पालक का तैयार किया हुआ है उसे एक छन्नी की मदद से हमें चम्मच से चलाते हुए छान लेना है। इससे इसके सारे जो रेशे हैं वो अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल गया है। इसे हमें आटे के साथ अच्छी तरह से मिलाकर एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। जब डो तैयार हो जाए, 1 छोटा चम्मच तेल का हमें लेना है और इसे अच्छी तरह से पूरे आटे पर लगा देना है। इससे हमारा डो जो है और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसके बाद हमें इसकी मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ देखिए हमने सारी लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने चकोटी पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया है और इस लोई से हमें एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो ये देखिए हमने बहुत ही पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इसे हमें और थोड़ा सा हाथ से स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए हमारा आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रेची हो गया है। इसके बाद आप ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से तेल लगा लीजिए। साथ ही थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क दीजिए। अब दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मर्ज करने के लिए यहाँ पर हमने ब्रश का इस्तेमाल कर लिया है और अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद इस तरह से उठाते हुए और रखते हुए हमें इसकी प्लेट्स बनानी हैं और ये परतें बनाकर तैयार कर लेनी हैं। तो ये देखिए हमने पूरी रोटी की इस तरह से परतें बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर इसके दोनों कोनों को इस तरह से आप पकड़िए और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। हमारा डो काफ़ी स्ट्रेची है तो ये अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। इसके एक कोने को इस तरह से पकड़कर हमें लपेटना है इस तरह से। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी लेयर्ड लोई बनाकर हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से हमें सारी लोइयों को तैयार करना है। जब ये लोई तैयार हो जाएगी तो हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से बेलन की मदद से बेल लेना है। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो बेलते वक्त हमें इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो इसकी लेयर्स ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर तवे को जो है अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इस पर हमने थोड़ा सा तेल भी लगा दिया है। इस पर हमने बेले हुए पराठे को डाल दिया है और दोनों तरफ से हमें थोड़ा सा सेक लेना है इसको। इसके बाद दोनों साइड्स पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर भी हम इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठा है वो अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गया है। इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर दबाने से इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह से खुल जाती हैं। इसी तरह से हमें बाकी के पराठे भी तैयार कर लेने हैं और इनकी लेयर्स खोल लेनी है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी याद दिला देती हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको अपनी कोई राय मुझे देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। फिर नई रेसिपी के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।